नमस्कार, मैं नितेश तिवारी और आज आपको इस वीडियो में जो बताने वाला हूं, दरअसल ये बात पिछले साल ही मैंने अपने ब्लॉग पर पोस्ट किया था और आज वीडियो के माध्यम से सुनिए। तो बात करेंगे कि कलयुग का आरंभ क्यों हुआ। कलयुग हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार चौथा युग। तो सनातन धर्म के शास्त्रों के मुताबिक कलयुग चौथा और आखिरी युग है। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी कई वर्षों तक कलयुग का कालक्रम जारी रहेगा और आखिर में दुनिया खत्म हो जाएगी। जी हाँ, वैसे दुनिया तो 2012 में भी खत्म होने वाली थी, लेकिन यहाँ मौजूद लोगों के अच्छे कर्म और गुणवान चरित्र को ध्यान में रखते हुए भगवान ने कुछ वर्षों का एक्सटेंशन दे दिया, या फिर यूं कहिए कि सशर्त पेरोल दे दिया कि बेटा ठीक से रहो, नहीं तो सबको अपने पास बुला लेंगे। जी हाँ, सबको अपने पास बुला लेंगे। लेकिन इस पोस्ट में मेरा मकसद आप सभी को कलयुग के निर्माण के पीछे के सत्य से रूबरू कराने का है। द्वापर युग के कालखंड की घटनाओं को आधार बनाकर भगवान ने कलयुग का निर्माण किया। मनुष्य को सबसे ज्यादा बुद्धिमान प्राणी का दर्जा दिया गया। जी हाँ, वो बात अलग है कि यही मनुष्य समय समय पर अपनी बुद्धि को खो देता है और फिर भगवान को ही दोष देने लगता है। तो आइए कलयुग निर्माण के पीछे के रहस्य को जानते हैं और कुछ बिंदुओं पर विचार करते हैं। कलयुग का निर्माण शायद इसलिए हुआ होगा क्योंकि जब तक टाइम मशीन की खोज नहीं हो जाती तब तक फेस ऐप के जरिए मनुष्य भविष्य में जाने की डिजिटल कोशिश करता रहेगा। ये बात सिर्फ पुरुषों पर लागू होती है, क्योंकि कोई महिला बूढ़ी दिखना नहीं चाहती। इसी का परिणाम है कि किसी भी महिला को आपने फेस ऐप का प्रयोग करते हुए नहीं देखा होगा। जी हाँ, ये सत्य है। महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण तो सिर्फ एक बार हुआ था, वो भी भरी सभा में। इसके विपरीत कलयुग में हमारी माताओं और बहनों की अस्मिता से रोज खिलवाड़ हो रहा है। दोनों काल में समानता बस इतनी है कि तब भी आरोपी दुशासन रसूखदार था और आज के भी आरोपी विधायक सेंगर और न जाने कितने और रसूखदार हैं। शायद कलयुग का निर्माण यही दिन देखने के लिए हुआ था। जी हाँ, चांद और मंगल पर हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी 21वीं शताब्दी में मृत शरीर को ले जाने के लिए एम्बुलेंस तक उपलब्ध नहीं हो पाता है। जी हाँ, ये सत्य है। पिछले दिनों की घटनाओं को देखा होगा आपने। उड़ीसा की तो कई घटनाएं इसकी गवाह हैं। भगवान भी ये देखकर सोच रहे होंगे कि द्वापर युग के बाद ही दुनिया को खत्म क्यों नहीं कर दिया गया। सैकड़ों बच्चे अचानक से ऐसी बीमारी से मर जाते हैं जिसको ठीक से पता नहीं लगाया जा सकता। इलाज और दवाई की बात तो छोड़ दीजिए, जवाबदेही मांगने गए टीआरपी वाली धुरंधर पत्रकारिता को सार्थक करने वाले पत्रकार डॉक्टर के मुंह में माइक ठूंसकर आईसीयू को अपने चैनल का स्टूडियो समझ लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार के पास जाकर सवाल करने की उनकी हिम्मत नहीं है। जी हाँ, गरीब के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं हैं। गरीब के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है। अमीर लोग कुछ तो जबरदस्ती अमीर दिखने की कोशिश करते हैं, और भले ही शक्ल बिल्कुल भिखारी वाला हो, तथाकथित फैशन वाली फटी जीन्स पहनने पर गौरवान्वित महसूस करते हैं। शायद इसलिए ये घोर कलयुग है। जी हाँ, शायद इसलिए ये घोर कलयुग है। कलयुग का निर्माण शायद इसलिए भी हुआ होगा कि धर्म, संप्रदाय, जाति और क्षेत्र के आधार पर लोगों को बांट दिया जाए, और तीसरा दो लोगों को बांट दिया जाए और तीसरा मौज ले। पहले एक कहावत थी, आप रूपी भोजन और पर रूप श्रृंगार। मतलब अपनी पसंद से भोजन करना चाहिए और श्रृंगार दूसरे की पसंद से। आजकल बिल्कुल उल्टा हो रहा है। यही तो कलयुग है। कलयुग का निर्माण इसलिए भी हुआ होगा कि संख्या 6 को 6 कहने वाले लोग कम रहेंगे,
कुछ कहेंगे कि 6-5 से बड़ा है, और कुछ कहेंगे कि 6-7 से छोटा है। और अगर बहुत ज्यादा पढ़े लिखे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल हैं, विद्वान हैं, तो आपसे पूछेंगे कि 2 और 3 से गुना करने से 6 आता है। राजा को प्रजा की बिल्कुल भी चिंता नहीं होगी, अगर होगी भी तो म्यूचुअल फंड वाले विज्ञापन के आखिरी लाइन की तरह होगी। बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, खरीदने से पहले नियम व शर्तें जांच लें। ये कलयुग निर्माण का सबसे शुद्ध कारण है। कलयुग का निर्माण इसलिए भी हुआ होगा कि देश की सेना के शौर्य पर कुछ चिरकुट नेताओं द्वारा शक किया जाए। शायद महाभारत में अभिमन्यु इसलिए वीर गति को प्राप्त हो गए थे क्योंकि चक्रव्यूह भेदने के बाद वो अरविंद केजरीवाल के लिए सबूत इकट्ठा कर रहे थे। कलयुग का निर्माण इसलिए भी हुआ होगा कि हजारों लाखों प्रतिभावान युवा अपने अधिकार से सिर्फ इसलिए वंचित रह जाते हैं क्योंकि उन्हें उन्हीं के देश के हुक्मरानों ने जातिगत आरक्षण का अभिशाप दिया हुआ है। वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, वंदे मातरम।